स्टेटमेंट टोटली रिडिकुलस था। उसने जो भी बोला दैट वाज वेरी ऑफेंसिव, बिल्कुल भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है। और रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा है एंड जो स्टेटमेंट उन्होंने वो बोला वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर था। इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे इतना ब्रूटल स्टेटमेंट दिया है, उनको नहीं देना था। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉमेडियन समय राणा का शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट इन दिनों कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गया है। वहीं यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया भी इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। उन्होंने पेरेंट्स को लेकर जो एक विवादित बयान दिया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर नागपुर की जनता, नागपुर के युवा क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। स्टेटमेंट टोटली रिडिकुलस था बिकॉज ये एक्सपेक्ट नहीं था इतने बड़े यूट्यूबर से, बिकॉज आफ्टर ऑल वो इतना बड़ा पॉडकास्टर है, इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर है, उनको अवार्ड मिल चुके हैं फ्रॉम पीएम मोदी ऑल्सो। सो उनने जो स्टेटमेंट दिया है वो टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल एक पेरेंट्स के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और एक जो अपूर्वा थी उन्होंने बहुत बिलो द बेल्ट वाला स्टेटमेंट दिया था, बट वो एक बार का ठीक है दैट इज़, बट इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी थोड़ा बाहर का है। हमको हक है उसमें आर्टिकल 19 में, बट इतना भी हक नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। रिडिकुलस कुछ भी बोलना मतलब नॉट एक्सेप्टेबल यार, लाइक सीरियसली। आपके हिसाब से किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई जैसे ही कल हमारे सीएम ने बाइट दी है कि उन्हें भी ये स्टेटमेंट बहुत ही आपत्तिजनक लगा था, तो कार्रवाई इन द सेंस मुझे लगता है उनको थोड़ा लेके जाना चाहिए अंदर तक, बिकॉज इतना गंदा स्टेटमेंट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज उनको उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है यूथ पर, 33 लाख पीपल उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, तो उससे भी ज़्यादा इंस्टाग्राम में उनकी ज़्यादा फॉलोइंग्स है, तो उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो यूथ है अभी की दैट इज़ लाइक टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, तो उनके लिए मतलब ज़्यादा बहुत ये हो रहा है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उनको बैन लाना चाहिए आई गेस, बिकॉज ये एक रीज़न है कि बैन करो या कुछ भी करो, बट अच्छा एक एक्शन लेना चाहिए सो डैट और लोग इससे डरे करने बोलने से पहले। मैंने वो एपिसोड नहीं देखा पर मैंने वो क्लिप देखी है एंड बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट उसने जो भी बोला दैट वाज वेरी ऑफेंसिव, बिल्कुल भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मतलब एक बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग वो देखते हैं, और एक यूट्यूबर के हिसाब से जिसकी इतनी ज़्यादा रीच है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसने तब वहाँ पे नहीं शो की। और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। अगर हमारे आर्टिकल को आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि आप किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाएं, किसी रिलीजन के ऊपर, कुछ कल्चर के ऊपर ना बोलें, तो दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बेसिस पर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच है करके एक बैरियर, एक ढाल बना रहे हो कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। और एक पर्टिकुलर लीगल एक्शन ऑफकोर्स लेनी चाहिए। और क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो यूट्यूबर और पॉडकास्टर है, तो उसकी तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि उसको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, उस पर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अगर वो इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ को अपने वीडियो में ला रहा है तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसके कंधों पे, जो उसने निभानी चाहिए ढंग से, जो उसने उस दिन नहीं किया। तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। द थिंग इज़ कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। उनका जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एज एन यूट्यूबर लोग वो जो भी बोलेंगे, जो भी स्टेटमेंट वो देंगे, लोग उसको बहुत गलत वे से लेंगे और जो यूथ है वो उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे उनको ये सोचना चाहिए था। सो ये बहुत ही गलत चीज़ उन्होंने कही है। एक्चुअली मैं फ़ॉलो नहीं करती बहुत ज़्यादा इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बट स्टिल इस एपिसोड को मैंने फॉलो किया है। एंड रणवीर इलाहाबादिया से ये कंट्रोवर्सी, लाइक ये स्टेटमेंट आना इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज़ वो एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल चलाता है जो मैंने बहुत टाइम तक फॉलो किया है। मोर ओवर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं, बट उनका ये साइड कभी भी इक्लिप नहीं हुआ है पहले। एंड जो स्टेटमेंट उन्होंने वो बोला वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर था। आई मीन अपने पेरेंट्स या फिर किसी के भी पेरेंट्स को इंसल्ट या स्लैंडर नहीं कर सकता वो स्टेटमेंट। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट थिंग, बट किसी को स्लैंडर करना या इंसल्ट करना हमें राइट नहीं देता है उस चीज़ का। और इतने बड़े पॉडकास्टर से या फिर इतने बड़े इंटरव्यूअर से ये चीज़ आना इज़ अ वेरी टफ थिंग। मोर ओवर यूथ वही चीज़ फॉलो करता है जो वो देखते हैं, और उनके जो यूथ्स हैं वो सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स हर जगह से आते हैं, बिकॉज़ उन्होंने मोस्टली सारे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हैं। आई फील कि रणवीर ने जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे इतना ब्रूटल स्टेटमेंट दिया है, उनको नहीं देना था। मतलब वो एक ह्यूमर होता है और एक डार्क ह्यूमर होता है, तो वो डार्क से भी डार्केस्ट ह्यूमर था। दैट इज़ समथिंग जो हमारे एज ग्रुप को बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो एज ग्रुप है वो स्पेसिफिकली 18 to 24 ईयर्स का है। एंड इसमें जेन अल्फ़ा का भी
बहुत सारे लोग देखते हैं ये सब, तो वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो जो उन्हें स्टेटमेंट बोला दैट वाज रियली हार्श, एंड ऑल्सो रिबल किड ने भी थोड़ा गंदा गंदा बोला है जो कि नहीं बोलना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से यूट्यूबर और पॉडकास्टर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी यूट्यूबर या पॉडकास्टर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, पहले भी कई सारे यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर जो है वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे, उनको लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए या फिर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? सबसे पहले तो यूट्यूब में एक वो आते हैं ना कि इट्स ओनली मेड फॉर किड्स या इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो वैसा कुछ आना चाहिए। एंड ये तो यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमें ऐसे कंटेंट डालना है जो हमारे यूथ्स को बेनिफिट करे, ना कि ऐसा सब जो उन्हीं को गलत ट्रैक पे लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर हम मैं अगर यूट्यूब अभी देखती हूँ तो मेरे दिमाग में तो ये सब फिर गंदी गंदी चीज़ें ही चलेंगी। ऐसा ना जिस तरीके से इंडियाज़ गॉट लेटेंट का जो एक प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जितना वो डार्क जा रहे हैं उतना उनके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, नो डाउट। मतलब क्या है ना, एक चीज़ होती है कि जब तुम कर रहे हो जब वो उसी लोग को वही कंटेंट देखने में मज़ा आ रहा है तो मेक श्योर वो कंटेंट उसको बना रहे हैं। अगर मतलब कहीं ना कहीं ये जो हम लोग ही है हाँ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग ये जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। अब मैं बी ऑनेस्ट कि मैंने जितना भी देखा है, हर एक के फेसबुक में, हर एक के यूट्यूब चैनल में, हिस्ट्री में आपको इंडियाज़ गॉट लेटेंट दिखेंगे। सब चुप के देख रहे हैं, सब कैसे भी देख रहे हैं। बहुत सारे सेलिब, इवन रोहित शेट्टी से लेके कई लोगों के इंटरव्यूज़ आए कि जो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। और दूसरी बात, रणवीर अलाबादिया तो उसका पॉडकास्टिंग तो काफ़ी लाइक ह्यूमर होता है उसमें, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डिसेंट बनाते थे वो। बट वो उन्होंने खुद का जो इमेज जो बिल्ड किया था, नो डाउट उस पर हार्म पड़ेगा, बट स्टिल जितना भी वो लोग कर रहे हैं वो सब देखने में हमको ही मज़ा आ रही है, तो नो डाउट कि गलती सबसे पहले हमारी है। हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलती है, और जैसे कि मतलब एक बीच में भी उसके अगेंस्ट फाइल हुई थी, इंडिया गॉट लेटेंट के अगेंस्ट, मीन्स अहमदाबाद या इलाहाबाद कुछ उसमें ही हुआ था। तो वो तो था ही एविडेंट कि कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है, क्योंकि बहुत अनसेंसर्ड रहते हैं पहली बात तो वीडियोस, और ऊपर से मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। और आई टेल यू वन थिंग कि जितना हम इस मुद्दे पे बात करने वाले, जितना उनको इस चीज़ पे पनिश मिलने वाली है, उतना ही उनको फेम ज़्यादा मिलने वाला है। नो डाउट कि जितना हम इस मुद्दे को उछालेंगे उतना वो और फेम में बढ़ता जाएगा और उसके व्यूअर्स बढ़ेंगे। क्या होता है ना, 10 लोग रहते हैं, 10 लोग को अगर पूछोगे तुमको ये पसंद, तुमको वो पसंद, तुमको आम पसंद है, सब बोलेंगे अलग अलग सब हाथ उठाएंगे। तो नो डाउट जितने 60% उनके खिलाफ खड़े होंगे, 100% उनके साथ वाले भी रहेंगे। तो नो डाउट कि जो भी है हम ही लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम ही नहीं देखेंगे तो यूट्यूब चैनल कहाँ चलने वाला है। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।